हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है श्रीमद् भागवतम के उद्धव गीता के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 25 और 26वां श्लोक। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये प्रसंग आता है जब शनक ऋषियों ने भगवान ब्रह्म से पूछा कि मन तो माया के अधीन है, मन का विषय इंद्रिय विषयों में आसक्त है, वो तो कभी उसे छोड़ेगा नहीं, और आत्मा तो बंधी हुई है, वो तो आजाद, वो खुद मुक्त हो सकती नहीं। तो फिर क्या कभी मन कैसा बदलेगा, या कभी आत्मा मुक्त हो सकती है या नहीं, इसका प्रश्न उन्होंने ब्रह्म भगवान से किया। और ब्रह्म भगवान इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा संकोचाए, क्योंकि उनकी बुद्धि उस वक्त सृष्टि में लिप्त थी, उस ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पाए। तब उनका संकोच देखकर भगवान ने हंस अवतार लिया। उसी हंस अवतार का ये प्रसंग है, और यहाँ पर भगवान हंस के रूप में कह रहे हैं कि ये पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाता है। यानी कि वासनाएं जो इंद्रिय वस्तु के रूप में बाहर है, वो मन के भीतर घुस जाती है, जड़ जाती है, मिल जाती है, और मन भी उसी में रम जाता है। और विषय चित्त में यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों का ही मेरे स्वरूप जीव के देह है, उपाधि है, और ये दोनों ही मेरे ही देह की उपाधि है। यानी ये मेरी ही सृष्टि है, मन और बुद्धि विषय जो भी है मेरी सृष्टि है, तो उपाधि है, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय से कोई संबंध नहीं है। जबकि ये दोनों मेरे शक्तियां हैं, मेरी ही सृष्टि है, लेकिन आत्मा का इससे संबंध नहीं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसलिए अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बार बार विषयों का सेवन करते रहने पर विषय आसक्त हो गया और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए। इन दोनों को अपने वास्तविकता से अभिन्न परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। यह परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा ही है, ऐसा जानकर इनको त्याग देना चाहिए। यानी कि जब वस्तु परमात्मा की है तो अधिकारी भी परमात्मा ही है, हम नहीं है। भूल ये हो गई थी कि हमने अपना समझ लिया, बस इतनी सी भूल हो गई थी। लेकिन जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो वह उसमें जो लालसा होती है, सुख भोगने की जो उत्कंठा होती है, लालसा होती है, उत्साह होता है, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि हमने जो सुख को सुख समझा, वो सुख तो हमारा नहीं है, वो तो मन का सुख है, चित्त का सुख है, विषयों का सुख है, जो हम पर लाद दिया गया है, आत्मा पर ढा दिया गया है, बिठा दिया गया है। और हम लोग सुख की चाहत में बार बार उस मन का आधार लेकर विषयों को भोगते 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 कर्म में उलझ गए। और हमको अब ये ज्ञान भी नहीं हो रहा है कि हम इस चक्र से कैसे निकले। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
यानी कहने की बात यह है कि आपका जीवन इस वक्त एक गहरे संकट में है। आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई है और आपको शरीर में बंदी बनाकर बिठा दिया गया है। वो शरीर जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, वो मन जिसका आपके आनंद से कोई संबंध नहीं, वो चित्त जिसका आपके सुख और स्वरूप से कोई लेना देना नहीं, ऐसा चित्त, मन, इंद्रियां आप पे बिठा दी गई है। और आपको क्योंकि यही दिख रहा है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं दिख रहा है, आप बस दौड़ रहे हैं। और जब अंत समय आएगा तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। आप देखिए, सफल पुरुषों का जीवन देखिए, जो भौतिक रूप से सफल हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक दुख का सागर था। वो अपने जीवन के प्रति संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सफल होते हुए भी, जिनको कि भौतिक रूप से सफल माना जाता है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप भी इस मार्ग पे चलिए। आप देखिए, कोई नेता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा नेता बने, और जो वास्तविक उस नेता जिसमें अभी आत्मा जिंदा है, और ऐसे लोग की बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने अपने ज़मीर का, आत्मा का त्याग को तो वैसे ही चाहेंगे। तो इस सत्संग का मतलब यह है, भगवान कह रहे हैं कि इन दोनों को अपने वास्तविकता से अभिन्न मुझ परमात्मा को, एक जो आपकी चीज है, एक जो आपकी जायदाद है, एक जो आपका बैंक बैलेंस है, वो है परमात्मा। अब आप तो परमात्मा को भूले हुए हैं और वो जो दौलत आपकी नहीं है उसको अपनी समझकर आप भाग रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। आदमी पाप भी करता है तो दौलत के लिए, पुण्य भी करता है तो दौलत के लिए। पाप करता है तो समझता है जल्दी दौलत आ जाएगी, पुण्य करता है तो समझता है कि करने से ज्यादा दौलत आ जाएगी, भगवान दे देंगे। तो दोनों ही अवस्था में धन को सुख का आधार मानकर वह प्रयत्न करता है। जो लोग सजा से डरते हैं, पाप से डरते, वो लोग पुण्य करते हैं, और जो लोग पुण्य को समझ नहीं सकते वो पाप करते हैं। और ये दोनों का केंद्र क्या है? धन। और धन का केंद्र क्या है? सुख। ऐसा आत्मा मान चुकी है कि धन आने से सुख आ जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि आपका सुख शरीर का सुख नहीं है, आपका सुख आत्मा का सुख है, और आत्मा का सुख परमात्मा का सुख है। तो जब तक आप आत्मा से नहीं जुड़ेंगे, जिस तरह एक स्त्री का सुख पुरुष होता है, जब वह एक विवाह बंधन में आती है तो उसके जीवन में एक लक्ष्य बनता है, एक धर्म स्थापित होता है। और अगर वो सब कुछ है और उसने पति की शरण ग्रहण नहीं की, तो उसका जीवन अधूरा होता है। वह भले ही बड़े पदवी पे हो, बहुत सुंदर हो, धनवान हो, लेकिन बिन पुरुष के नारी, बिन पुरुष के आधार अधूरी हो जाती है। इसी तरह से आत्मा के पास चाहे कितना अच्छा शरीर हो, देव का शरीर हो या जगत का बड़ा शरीर, बड़ी पदवी वाला शरीर मिले या धनवान का या क्या, अगर परमात्मा से नहीं जुड़ पाई तो अधूरी हो जाती है। इसलिए भक्तगणों, इस श्लोक का अर्थ यह है
कि जो आपको मन का सुख दिख रहा है, जो मन आपको सुख बता रहा है, उसमें सुख नहीं है, सुख बताया जा रहा है ताकि आप उसके पीछे दौड़े। जिस तरह मछली को पकड़ने के लिए कांटे के ऊपर आटे को लगाया जाता है ताकि वह आटे को पकड़ने दौड़े भोजन समझ, और जैसे ही वह आटे को पकड़ने दौड़ेगी, कांटा उसके मुख में अटक जाएगा और वो फंस जाएगी। इसी तरह आपको इस कर्म चक्र में फंसाने के लिए ये सुख का प्रावधान है ताकि आप सुख के पीछे दौड़े और आपको फंसा लिया जाए। और एक बार आप फंस गए, फिर आपको निकलने का रास्ता नहीं समझ में आएगा और फिर आप और उलझते जाएंगे। जैसा आपने विवाह किया थोड़े से आनंद के लिए, शारीरिक आनंद, मानसिक आनंद, जो भी आनंद है, लेकिन अब उसमें जाने के बाद अगर आपको वो समझ में नहीं आ तो आप वापस नहीं निकल सकते और उल्टा और उलझेंगे, फिर बच्चे, फिर वो ये। तो इस तरह से ये जो चक्र है, इस चक्र को समझिए, इन सब सुखों को छोड़िए, अभी भी समय है। और परमपिता परमात्मा जो आपके हृदय में, मेरे हृदय में, उसकी शरण लीजिए, उसके साथ रहिए। बाहर से कुछ छोड़ नहीं सकते आप, भीतर से जुड़िए। ये सब परमात्मा का है, मैं परमात्मा का हूं, ऐसा समझ के बस साथ रहिए। बस इससे ज्यादा कुछ मत करिए। आप निश्चित देखेंगे कि आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में शांति भी आएगी और जीवन जो पहले जो एक तनावपूर्ण, दोषपूर्ण चला, शांति से, आनंद से बीतेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।